Hello everyone, this is Ankit sir and welcome back to wonderful education learning platform the SM Academy। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसके अंदर हम लोग KCL और KVL यूज़ करने वाले। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में KVL और KCL को डिस्कस किया, राइट। अब हम KVL और KCL को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे और वो जो एप्लीकेशन आज हम सीखने वाले हैं दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन नाम के, उन्होंने ये ब्रिज को बनाया है, डिज़ाइन किया है और इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ा है। तो हम लोग आज के लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किस तरीके से काम करता है, उसका क्या काम होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से उसके अंदर KVL KCL अप्लाई किया जाता है, ये सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, अब ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो ये एक ब्रिज है, ऑब्वियसली ब्रिज है। जैसे ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, राइट। ब्रिज जो है वो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर से हम जा सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, ये सर्किट को कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज, इसके लिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया है और ब्रिज का काम कर रहा है, इसके लिए ब्रिज आया। व्हीटस्टोन तो साइंटिस्ट का नाम है, ओके। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्चुअल में काम क्या होता है, हम लोग ऐसे ही तो पढ़ नहीं रहे, इसका कुछ तो यूज होगा, इसका कुछ तो काम होगा। और उसका जो यूज है यू कैन सी इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दुनिया में हर एक चीज के पास कुछ ना कुछ ऐसी इंटरनल एबिलिटी होती है कि वो करंट को अपोज करता है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो। हर एक चीज थोड़ा अमाउंट, अगर कंडक्टर है तो थोड़े अमाउंट में अपोज तो करेगा, जितना अपोज करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि हर एक चीज़ के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी मटेरियल का हम रेजिस्टेंस किस तरीके से मेजर करेंगे, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर रेजिस्टेंस मेजर करना, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या रजिस्टर है आपके पास, उस रजिस्टर का अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये इसका बेसिक यूज़ है। इससे व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये यूज है। प्रिंसिपल क्या है देखो, व्हेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो द ब्रिज इज बैलेंस। तो आप यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिज को बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से आप एक रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड करना चाहते, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा जो अननोन वैल्यू है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, जैसे मान लो इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, उसके अलावा आपको 3 और रजिस्टर लगेंगे जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से 1 2 3 4 4 रजिस्टर को हम लोग ने ये सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले, रजिस्टर को कुछ नाम दे देते। जैसे इस रजिस्टर का जो नाम है वो हम लोग बोल देते R1 है, ओके। ये R1 रजिस्टर है, ये आपका R2 रजिस्टर है, ये आपका R3 है और इसका वैल्यू है R4, ठीक है। R2 R3 और R4 नोन है, ठीक है। और R1 जो है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये अननोन, ऐसे हम कंसिडर कर लेते, ओके। अब ये जो पॉइंट बी और पॉइंट डी दिख रहा है उसके बीच में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है जिसका रेजिस्टेंस G है। रेजिस्टेंस तो हर एक ऑब्जेक्ट का होता है, तो यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस G है, ऐसा हमने बोला, ओके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल देखो, व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जाएगा तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे व्हीटस्टोन काम करता है, ओके। चलो स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिकली करते क्या है, तो हम इस सर्किट को, आप देख सकते हैं एक ब्रिज है, इस ब्रिज को यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट ओ के अक्रॉस में पोटेंशियल लगा दिया, पावर सप्लाई लगा दिया, जो यहाँ से V वोल्टेज दे रहा है या EMF E दे रहा होगा, ओके। और आपको पता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, इसके लिए यहाँ से करंट I ऐसे हमने दिखा दिया निकल रहा है, ओके। नाउ ये करंट I यहाँ पे आएगा, ये करंट I आ गया, ठीक है, कोई डाउट है। नाउ आप देख सकते हैं पॉइंट A पॉइंट B O एंड D ये जंक्शन है। जंक्शन मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट सर्किट में जहाँ से 2 से ज़्यादा रास्ते निकलते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से ज़्यादा रास्ते। तो अगर यहाँ पे करंट I आ रहा है तो आप देख सकते हो ये करंट जो I आया है यहाँ पे, देखो ये जंक्शन पे आया है। KCL किरचॉफ करंट लॉ का क्या रूल है, किरचॉफ करंट लॉ हमें बोलता है कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है निकलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे I करंट आया तो यहाँ से करंट निकल गया, हमने बोला I1, और यहाँ से करंट निकल गया I2, राइट।
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेसिकली जो यहाँ पे हमने किया, हमने बेसिकली जो आई आया था उसको ही डिवाइड कर दिया I1 प्लस I2 के फॉर्म में। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो जंक्शन के बीच का रास्ता है तो ये क्या होगा, ब्रांच होगा, तो सेम ब्रांच में करंट कैसा होगा, सेम, यहाँ पे I1 तो यहाँ पे भी I1। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये करंट I1 इस जंक्शन पे आया, यहां से कुछ करंट निकल गया और ये रास्ता गैल्वेनोमीटर का, इसके लिए मैं बोलूंगा यहां से जो करंट निकला वो है IG, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और अगर इस जंक्शन पे I1 करंट आया, IG इधर से निकल गया, तो यहां से कितना निकलेगा, ऑब्वियसली यहां से निकलेगा I1 माइनस IG, राइट। I1 करंट आया, IG यहां से गया, तो यहां से कितना जाएगा, I1 माइनस IG। इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये भी देखो सेम ब्रांच है, दो जंक्शन के बीच का रास्ता, यहाँ पे करंट IG है तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा, IG होगा। ये वाले रास्ते को देखो, यहाँ पे I1 माइनस IG है तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा, I1 माइनस IG। अब ये वाले जंक्शन को देखो, ये जंक्शन पे करंट आया I1 माइनस IG, ठीक है। ये वाला ब्रांच में करंट बांटना रह गया, देखते हैं कितना है। यहां से देखो करंट कितना आएगा, ये I2 है तो यहाँ पे भी I2 करंट होगा। इस जंक्शन पे करंट आया I2, यहां से आया IG, इसके लिए यहां से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस IG। यहां पे भी कितना करंट दिखेगा आपको, I2 प्लस IG। सही है, ओके, वेरी गुड। अब देखो ये वाले ब्रांच में करंट देना है, ठीक है। यहां पे इनकमिंग करंट देखो, ये वाले जंक्शन पे इनकमिंग करंट को देखना है। I1 माइनस IG आया, ध्यान से देखोगे, I1 माइनस IG, और कौन आ रहा है, I2 प्लस IG आ रहा है, I2 प्लस IG। अब देखो यहाँ पे IG माइनस में, ये प्लस में कैंसल, आपके पास बचा I1 प्लस I2, और हमें पता है I1 प्लस I2 तो I होता है, इसका मतलब यहाँ से I1 प्लस I2 करंट जाएगा, जिसका मतलब क्या है, I। और ये हम लोगों ने इस सर्किट में किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर लिया। किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने का मतलब होता है हर एक ब्रांच में करंट को बांट देना, और हम लोग ने यहाँ पे करंट को बांट दिया। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था, लेकिन आपको किरचॉफ का करंट लॉ पता होना चाहिए। क्लियर, ओके। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, यहां से करंट जीरो जाना चाहिए। अगर यहां से करंट जो IG करंट जीरो हो गया तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हम लोग का। लेकिन ये बैलेंस कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर को B पॉइंट पे फिक्स कर दिया है, लेकिन ये D पॉइंट है, जो ये D पॉइंट को हम लोग इस वायर के ऊपर धीरे धीरे टैप करेंगे, टच करेंगे, और हम देखेंगे कहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। और गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ध्यान से देखना। ये मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये A पॉइंट है और ये आपका O पॉइंट है। अब A से O पे जाने का दो रास्ता है, एक ये वाला, एक ये वाला। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये, और एक ये, ठीक है, ध्यान से देखोगे, और इनके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो जब आप यहाँ से पावर देते हो कुछ, लेट से आपने 10 वोल्ट दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का जो टर्मिनल है हम बोलेंगे, इसका स्ट्रेंथ है 10, और ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा 10, और इसका है 0, और यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा। नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है 0, पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, जो वैल्यू होगा 10, तो ये 10। अब ये जो 10 है, अगर यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, जैसे आपने रजिस्टर कनेक्ट किया है, राइट, तो ये वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखोगे धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा 5, यहाँ पे कुछ 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 3 2 1 0, सेम 10, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे कुछ 6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, 4 होगा, 3 2 1 0। क्लियर। अब देखो आपने ये गैल्वेनोमीटर का ये टर्मिनल तो फिक्स करके रखा है, कौन से पोटेंशियल पे है, 5। हम इसको चेक करेंगे, मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये देखो ये 6 पे है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे, तो ये वाला टर्मिनल 6 पे कनेक्टेड है, 6 पोटेंशियल पे, ये वाला टर्मिनल 5 पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, तो हमने पोटेंशियल लिख लिया। अब डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस कितना आएगा 1, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसलिए करंट इसमें से फ्लो होगा, और वो होगा हायर से लोअर की तरफ, 6 से 5 की तरफ होगा। तो करंट कब नहीं फ्लो होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब देखो अगर मैं यही यहां से निकाल के यहां पे कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ का पोटेंशियल देखो कितना है 5, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 5, पोटेंशियल सेम हो गया। अब डिफरेंस निकालो, कितना आया 0। अब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 0, और इसीलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी दो पॉइंट के बीच में फ्लो होता है जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस
नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आता है, या तो दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो हमने वही काम किया यहाँ पे, बेसिकली हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द गैल्वेनोमीटर, ध्यान से देखोगे, द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B और D, B एंड D whose पोटेंशियल इज सेम, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ऐसे ही एडजस्ट किया गया है, पोटेंशियल इज सेम, देयरफॉर दस नो करंट फ्लो थ्रू इट, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दस नो करंट फ्लो थ्रू, कहाँ से, गैल्वेनोमीटर से। और इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर इसीलिए IG की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा दस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इसके अंदर KVL अप्लाई करना पड़ेगा, चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, अप्लाइंग KVL इन लूप, कौन सा लूप, पहला वाला ABDA, ABDA, इस लूप में मैं KVL अप्लाई करने वाला हूं, चलेगा। ध्यान से देखोगे, जब मैं इसमें KVL अप्लाई करूंगा तो A से हम लोग को B पे जाना है, ध्यान से देखो, जब A से B पे जा रहे तो ये हम लोग को रेजिस्टेंस मिला, और हम लोग ने सीखा है KVL में जहां पे रेजिस्टेंस मिलता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा I इंटू आर, I इंटू आर, वापस से I इंटू आर। तो इस ब्रांच में करंट कितना, I1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा I1, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R1, लिख दिया मैंने R1। साइन देखेंगे, अब साइन कन्वेंशन, हम A से B की तरफ जा रहे हैं और करंट को भी देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जब दोनों डायरेक्शन सेम होता है तो माइनस, आगे बढ़ते हैं। अब B से D की तरफ आते हैं, जब मैं B से D की तरफ आ रहा हूं गैल्वेनोमीटर गिर गया, अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां पे कोई डिवाइस कनेक्ट होगा वो दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना, I इंटू आर। तो इस ब्रांच में करंट जो है I वो है IG, और रेजिस्टेंस जो इस ब्रांच में वो है G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। साइन देखते हैं, हम ऐसे जा रहे, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो क्या यूज करोगे, माइनस। अब D से B पे आ जाओ, सॉरी D से A पे आ जाओ, जब हम D से A पे आ रहे वापस से रेजिस्टर कनेक्टेड है, क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, तो यहाँ पे I क्या है, I2, और R क्या है, R3, तो ये आपको मिलेगा I2 R3, और पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो। साइन देखते हैं, हम ऐसे जा रहे, करंट ऐसे, अपोजिट है तो प्लस। अब देखो, बट हम लोग को पता है कि IG का वैल्यू तो जीरो है, बट IG इज इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे हम लोग ने बताया है, इसीलिए ये इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा इक्वेशन चेंजेस टू, इक्वेशन चेंजेस टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस I1 R1, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस I2 R3 इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म को उधर भेज दो, ये हो जाएगा I2 R3 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा I1 R1 प्लस में हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये I2 को इधर भेजने वाला हूँ, I1 पहले से इधर है, I2 इधर जाएगा, देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से कौन है, R3, R1 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये जो इक्वेशन मिला इसको मैं इक्वेशन A मान के रख देता हूँ, इक्वेशन A। तो पहले वाले लूप में हम लोग ने KVL अप्लाई कर लिया, अब हम लोग बढ़ेंगे ये वाले लूप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेकेंड वाले लूप में KVL अप्लाई करेंगे, क्या लूप है, BODB, तो यहां पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग KVL इन BODB, BODB, ठीक है। ध्यान से देखोगे, B से स्टार्ट करो, B से O पे जा रहे हैं जब हम, यहाँ पे देखो रेजिस्टर मिला, कितना मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर, I क्या है, I1 माइनस IG, R क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
I1 माइनस IG, ठीक है, इंटू R2। साइन देख लेते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस यूज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब मैं O से D की तरफ आ रहा हूं, वापस से देखो करंट कितना है, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस है R4, तो यहाँ पे आएगा I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R4। अब हम लोग साइन को देखेंगे, हम देखो O से D पे आ रहे, करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, D से B पे गए, IG करंट है, G रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग IG करंट है और रेजिस्टेंस का वैल्यू G है, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका साइन देख लेते हैं, हम ऐसे जा रहे, करंट ऐसे जा रहा है, अपोजिट है, प्लस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस I1 R2 माइनस माइनस प्लस IG R2 प्लस I2 R4 प्लस IG R4 प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। चलेगा, एकदम सिंपल। अब हमें पता है, बट हम लोगों ने ब्रिज को तो बैलेंस किया है, तो हमें तो पता है IG की वैल्यू 0 है, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा माइनस I1 R2 प्लस ये I2 R4 इज इक्वल टू 0। I1 को उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो आपको मिलेगा I2 R4 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा I1 R2। चलेगा, अब ये I2 इधर आ जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4, और इसको इधर बुला लेता हूं R2, सॉरी R2। चलेगा, और इसको मैं बोल दूंगा दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग को दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ध्यान से देखोगे, ए इक्वेशन को देखो, ए इक्वेशन है I1 अपॉन I2, या तो देखो R3 अपॉन R1 लिख देता हूं, R3 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या है आगे, I1 अपॉन I2 है, राइट। यहां पे आप जरा देखो, हमारे पास I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या है, R4 अपॉन R2, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं R4 अपॉन R2, ठीक है। अब मैं शिफ्ट कर देता हूं, R1 को इधर भेज देता हूं और R4 इधर आ जाएगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको पहले लिख लेता हूं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब मेरा अननोन कौन था, हम लोग ने पहले बोला था, मान लो R1 अननोन था, तो R1 अगर अननोन है तो R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, R2 उधर चले जाएगा, R3 अपॉन R4 इंटू R2। और मैंने आपको पहले ही बताया था 3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो ये 3 पता है तो R1 मिल गया। और इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो आपको याद रखना, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ध्यान दो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। देखो कैसे, एडजेसेंट ब्रिज, एडजेसेंट रेजिस्टर का जो रेशियो, ये दोनों का जो रेशियो होगा और ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा, या तो फिर ऐसे कर लो, ये दोनों का रेशियो यानी R1 अपॉन R3 ये भी इक्वल होगा R2 अपॉन R4, लेकिन तभी जब ब्रिज बैलेंस है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन R1 अपॉन R4 इज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R3, एडजेसेंट वाला ही होता है, ठीक है, अपोजिट वाला नहीं होता है। R1 अपॉन R2 ले लो चलेगा, या R1 अपॉन R3 ले लो चलेगा, लेकिन ये सामने का नहीं। तो आई होप कि सब लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, प्रैक्टिस भी करो, खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको सिखा दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा आपसे, तो प्रैक्टिस तो आपको करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।